मातरम। मैं अजीत सत्यार्थी 18 बॉम्बे के लिए बिहार से। अभी मैं आपको यहाँ के बोधगया के प्रत्याशी सुरेश पासवान जी के पास आए हुए हैं और इनके विचार को हम जानेंगे। एक काफ़ी संघर्षशील और जुझारू नेता है। क्या अभी तक आपको कोई कहीं से खबर आई है कि आप चुनाव में बैठ जाइए? क्यों है किसी प्रकार के हमको हमारे हमको कौन ऐसा बोलेगा, क्यों बोलेगा? सभी का अधिकार बनता है, मौलिक अधिकार है, सभी लोग क्षेत्र में उतर रहे हैं। लोकतंत्र में रहने का ये सभी का अधिकार है। बोधगया में चुनाव जीतने के बाद बोधगया का शिक्षा प्रणाली को किस तरह आप आगे बढ़ाएंगे? ये हमारा उद्देश्य है समान शिक्षा, पूरे भारत में समान शिक्षा लागू हो, बिहार में लागू हो। और जब समान शिक्षा मिल जाएगा, जब शिक्षित हो जाएंगे लोग, तो किसी प्रकार की कोई त्रुटियां नहीं रहेंगी। अभी जिस प्रकार मानवताहीन कार्य किया जा रहा है, अभी देखिए हाथरस कांड की मामला है, जो वहाँ की सरकार किस प्रकार की रवैया है उसे रूबहू पूरे भारत देख रहा है। आप लोग तमाम मीडिया भाई बहनों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि जितने ने अपने ईमानदारी से मीडिया भाई ने वहाँ काम किए हैं वो देखने लायक है। जो महिलाओं मीडिया थी, पुलिस रोकने का काम किया, वो 24 घंटा डटी रही भूखे प्यासे। मैं तमाम उन बहनों को, मीडिया बहनों को, भाइयों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ऐसे ही पूरे सच्चाई के लिए उद्गार होने चाहिए। पुलिस रोक रही थी, डंडा मार रहा थी, धक्का मुक्की कर रही थी, पत्रकार से उन्होंने किया है, जो हम लोग टीवी चैनल पर देखते हैं। तो जब हमारा बेटी बहु सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम लोग किस काम के हैं? भारत माँ से नाम संबोधित किया, भारत हमारी माता है, धरती हमारी माता है, और माताओं से भी हम लोग उत्पन्न हुए हैं। जब मेरी बहन, मेरी माता सुरक्षित नहीं रहेगा, बताइए कैसा रहा? उससे राजा का योग क्या होना चाहिए? राजा का मतलब क्या होता है कि हमारे जितने प्रजा हैं, किसी प्रकार का कोई कष्ट हो उसमें हम सहभागी दिखाएं। और अभी सरकार महाराष्ट्र में चल रही है, साझा सरकार चल रही है, तो आपके सरकार के आरोप प्रत्यारोप काफ़ी लग रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। क्या इस पर कुछ आप बताना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे? बिल्कुल बोलना चाहेंगे। देखिए, बहुत दुख की बात है कि हमारे वो भाई किस प्रकार की हत्या किया गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि कहा गया कि सत्यमेव जयते। आप इस बात को मानते हैं कि हत्या की गई? मैं नहीं, आपकी पार्टी तो कह रही है कि आप हत्या का ये भी। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, उसकी जांच चल रही है। जो जांच में सामने आएगा कि हत्या किया गया है या नहीं किया गया, किस प्रकार वो मरे हैं, और सीबीआई की जांच भी चल रही है। और जांच से सीबीआई से मैं रिक्वेस्ट करेंगे, सच्चाई लानी चाहिए कि किस प्रकार उसकी हत्या। सुशांत सिंह राजपूत तो बिहार के बेटे थे। बिल्कुल। और यहाँ से संघर्ष करने के लिए बॉम्बे गए। बॉम्बे जाने के बाद उनके साथ इस तरह का प्रिय घटनाएं हो गई, ड्रग्स एंगल भी आया। बहुत दुख की बात है। इस पे आपका क्या विचार है? कहना है कि ड्रग्स में क्या सुशांत सिंह राजपूत भी ड्रग्स लेते थे या उन्हें फंसाया गया था? देखिए, जितनी बातें हैं वो जांच चल रही है, सामने आ जाएगा कि किस प्रकार के मामला थे, उसमें कौन कौन लिप्त हैं। अगर सच्चाई आ जाते हैं कि कौन कौन व्यक्ति थे, फिल्म इंडस्ट्री वाले, तो सारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक तो ऐसा पता नहीं हुआ कि सुशांत सिंह राजपूत ने, जहाँ तक मीडिया के खबरों से रिपब्लिक भारत ने कहा कि आत्महत्या अभी नहीं है, तो इस पे आपका क्या कहना है कि क्या वास्तविक में ये सच्चाई है? देखिए, जितने उनके संपर्क में लोग थे, उनके मोबाइल को जांच किया जाए, वो किस किस क्षेत्र में जाते थे, कहाँ कहाँ जाते थे, किन किन महिलाओं से उनका संपर्क था, किनसे प्रेम था, दोस्त था, उन लोगों से जानकारी धीरे धीरे लग जाएगा। सीबीआई का तो काम है। क्या इसका असर आपके क्षेत्र बोधगया पर पड़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग तो मांग कर रहे हैं कि सच्चाई होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। चाहे हम हो या कोई हो, गलत करने वाले की सजा होनी चाहिए। क्यों करेगा? ला इलाज ड्यूटी ड्यूटी, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे गरीब हो अमीर हो, जांच होनी चाहिए। अच्छा, बोधगया में अभी दोहरी शिक्षा नीति प्रणाली चल रही है, तो क्या ये दोहरी शिक्षा नीति प्रणाली को आप सपोर्ट करते हैं? जी नहीं। देखिए, सब मैंने पहले भी आपसे बोला है, सब एक समान शिक्षा होना चाहिए। विद्यालय अच्छी होनी चाहिए, उसका ड्रेस अच्छी सरकार दे, उसके कॉपी कलम की व्यवस्था करे, विद्यालय की व्यवस्था करे। एजुकेटेड जो हमारे यहाँ नौजवान भाई बंधु पढ़े लिखे हैं, एग्जाम होकर वो क्वालिफाइड करेगा, आएगा। बिहार लोकसभा आयोग है, उसके द्वारा परीक्षा लिया जाएगा। जब टीचर अच्छे रहेंगे तो स्टूडेंट भी अच्छे होंगे।
जब माँ बाप घर का अच्छा होता है संस्कार, तो बाल बच्चा को भी अच्छा संस्कार दिया जाता है। तो मैं बिहार सरकार से निवेदन करूंगा या भारत सरकार से कि सबसे पहले हमारे यहाँ विशेष राज्य का वो दर्जा दें, ताकि हमारे क्षेत्र में अच्छा विद्यालय बने, चाहे वो गरीब का बच्चा हो चाहे बड़े घर का बच्चा हो, एक विद्यालय में पढ़ेगा। ये हमारी मांग। अभी 15 सालों से नीतीश कुमार जी का जो सरकार चल रही है, इस सरकार के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, सरकार की जो उन्होंने कई कदम उठाए हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। जैसे शराबबंदी पर जो किया गया, बालूबंदी पर किया, तो बालू माफिया वाला लोग देखिए क्या कर रहे हैं, पेपर में आ रहा है, कई पदाधिकारी देख रहे हैं, उसमें सभी आप लोग मीडिया निकाल भी रहे हैं कई न्यूज में। और अभी एक्साइज डिपार्टमेंट से आपको पता चल जाएगा कि कितने केसेज हैं कोर्ट में चल रहा है। आखिर दारू जब बंद हो जाता तो केसेस कहाँ से आया, केस कहाँ से आया? बिल्कुल। आखिर जब आप बॉर्डर सील किए हुए हैं तो हमारा बिहार में महुआ कहाँ से आ रहा है? महुआ मीठा जब आता है तब तो दारू की तैयारी किया जाता है। किंतु देखना कर्मचारी का काम है, जो पदाधिकारी उनकी जिम्मेवारी बनती है कि हमारे राज्य में महुआ नहीं उत्पन्न होता है, फिर भी महुआ इतना मात्रा में क्यों पकड़ाता है, कैसे आ जाता है? ये तो बड़ी उच्च पदाधिकारी के चाहिए, जिला पदाधिकारी है, एसपी है, एक्साइज डिपार्टमेंट के हैं, उनके मंत्री हैं, उनके ये सब जिम्मेवारी राज्य सरकार की बनती है। और जो जहाँ पे पहले आज से सरकार ने दारू जो बंद किया, उसके पहले सस्ता दारू था, और जब से उन्होंने किया, जब से तो महंगा दारू हो गया, और शिक्षा स्तर धीरे धीरे गिरते जा रहा है हमारे यहाँ। अभी बोधगया सरकारी हॉस्पिटल जो है स्वास्थ्य की, पता चला है इन सूत्रों के अनुसार यहाँ अच्छी तरह व्यवस्था नहीं है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ के अस्पताल में जब राज्य सरकार सारी व्यवस्था देगा तो डॉक्टर देगा दवा। अभी बताइए, डॉक्टर साहब देखिएगा तो डॉक्टर नहीं है तो कंपाउंडर नहीं है, कंपाउंडर है तो डॉक्टर नहीं है, वो तो अपना प्राइवेट क्लिनिक चलते हैं। तो पहले तो डॉक्टर को जितना ड्यूटी करना चाहिए उनको वहाँ अस्पताल में रहना चाहिए, दवा उपलब्ध होना चाहिए। अब 10 गो पुर्जा पर दवा लिखते हैं तो पता चलता है कि 3 गो दवा लीजिए, बाकी सब बाहर से लाइए। तो गरीब को कहीं कोई देखने वाले तैयार नहीं है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जो हाथरस में जो घटनाएं घटी दलित बच्ची के साथ, इसके बारे में आपके क्या राय है, क्या कहना है? क्योंकि आप एक दलित परिवार से आते हैं और दलित वोट आपके साथ है। बहुत दुख की बात है कि हमारी बेटी, हमारी बहन हमारे उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। किसी राज्य में अगर किसी बेटी के साथ अगर ऐसी घटना घटती है तो जो वहाँ की सरकार है, वहाँ के प्रशासन है, उनको खुद सोचना चाहिए कि मेरी बेटी, मेरी बाप बहन के साथ अगर ऐसा किया जाए तो क्या प्रभाव पड़ता है उनको। एक हिंदू रीति रिवाज में बताना चाहता हूँ कि कुमारी लड़की को जलाया नहीं जाता, सनातन। अब एक चीज मैं बताता हूँ कि ठीक है, जहाँ तक प्रशासन की बात है, उस लड़की के अगर जो दोषी है उनको तो सजा मिलना ही चाहिए जांच करके। बताइए, आप मेडिकल में जांच करा के परिवार को क्यों नहीं सुपुर्द किए? बताइए, संध्या समय में मेडिकल से जब आती है तो प्रशासन की क्या जिम्मेवारी है कि वो लाश जलाए? क्यों जलाया वो उसकी माँ बहन परिवार को क्यों नहीं लाश को सुपुर्द किए? और इतना जल्दी क्या था, किसका दबाव था? इसकी जांच होनी चाहिए, किसके दबाव से ये वहाँ जिला पदाधिकारी, अरे एसपी साहब, इसी प्रशासन को बर्खास्त करने से नहीं होगा, उस पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और उस लड़की की जिस प्रकार निर्मम हत्या किया गया है और जो दोषी है उसको बख्शा नहीं गया। और इसमें जो दलित और महादलित की आवाज़ को वहाँ बंद किया गया। अब बताइए, हमारी बच्ची मर जाती है और वो हमारे घेराबंदी करते हैं मकान के, हमारे परिवार से वहाँ के मोबाइल छीन लिया जाता है। आखिर क्या कारण था? अब आप गार्जियन को लाश जलाने का अधिकार था या जिला पदाधिकारी या एसपी का वहाँ अधिकार था किसी को लाश जलाने का? तो ठीक है, यहाँ आप अगर चुनाव जीत गए बोधगया से, तो आगे की क्या आपका योजनाएं रहेगी और लोगों के बीच में आप क्या उसको मदद कर सकते हैं जनताओं को? देखिए, सबसे पहले मैं पहले भी बता चुका हूँ, पहले हमारा शिक्षा प्रथम रहेगा, स्वास्थ्य रहेगा, और किसानों के लिए नहर खुदाई का काम करवाएंगे, वित्तो बांध जरूर बनाने का काम करेंगे, ताकि हमारा पंचायत खुशहाल हो, जल संचय हो, पर्यावरण अच्छा रहेगा। इन सारी बातों पर काम करेंगे। और गांव-गांव में अभी देखिए, लोग जीत कर जाते हैं तो विधानसभा में चले जाते हैं, आज जनता देख लीजिए उसको किस प्रकार भगा रहा है। जनता के बीच में रहेंगे, लोगों को काम करेंगे। हम एक गरीब परिवार के लड़का हैं, हम गरीबी समझते हैं, गरीबी क्या होती है। इस प्रकार हम गरीबों के बीच में रहकर काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। बोधगया बुद्ध की धरती है,
और इस धरती पे बहुत से दूर से लोग आते हैं, चाइना, अमेरिका, जापान, सोवियत संघ, हर जगह से लोग आते हैं यहाँ पर्यटक स्थल। एक पर्यटन की जो अभी व्यवस्था है, क्या इस पर्यटन की व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं? देखिए, गया बुद्ध की धरती है। बुद्ध भगवान को मैं नमन करता हूँ कि यहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो सोचिए कि कैसा जगह है, जब भगवान के ही ज्ञान यहाँ प्राप्त हुआ तो यहाँ की जनता किस प्रकार होगी। बहुत अच्छा जगह है, जो इंटरनेशनल पैलेस जिसको कहते हैं, सभी कंट्री के लोग यहाँ आते हैं। और अभी विधि व्यवस्था और सुदृढ़ होनी चाहिए, व्यवस्था और अच्छी होनी चाहिए, लाइन की व्यवस्था होनी चाहिए, सड़क की व्यवस्था होना चाहिए, और जो बाहरी लोग आते हैं उनके लिए धर्मशाला की व्यवस्था होना चाहिए, ताकि कुछ वैसे भी हमारे यहाँ तीर्थयात्री आते हैं जो गरीब गुरबे भी आते हैं, बड़े बड़े होटल में ज़्यादा पैसा लगता है। तो मैं कहता हूँ कि ऐसी धर्मशाला हो जो कम पैसा में राज्य सरकार द्वारा व्यवस्था करना चाहिए कि लोगों को रूम का मुहैया कराया जाए, ताकि हमारे पर्यटन यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे। हमारे बिहार का नाम होगा, गया का नाम होगा। बुद्ध भगवान की धरती, पावन धरती पर पूरे विश्व के लोग आते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। अभी आपने हमारे सुरेश पासवान जी प्रत्याशी है बोधगया से, इनकी आवाज़ को आप लोग सुन रहे थे। ये काफ़ी संघर्षशील एक समाज सेवक भी रहे हैं, और इन्होंने जो भी बताया ये अपने अनुसार अपने विचारों को हमारे सामने रखे, इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। मैं अजीत सत्यार्थी, ATV। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।